आरआरबी एएलपी में समांतर श्रेणी का ये सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 69 यानी 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि वे समांतर श्रेणी में हो और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। ठीक है, एक तो जनरल तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि मिडिल जो टर्म है हमारा कितना है a, और उसमें हम d जोड़ देंगे और d घटा देंगे तो दोनों पीछे आगे के टर्म मिल जाएंगे, तो ये समांतर श्रेणी में होते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना होता है, d होता है। तो अगला टर्म हमारा a प्लस डी हो जाएगा, तो पिछला क्या हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा। और सवाल ने कहा कि इन तीनों को जोड़िए तो 69 होना चाहिए, यानी तीनों को जोड़ेंगे d से d कट जाएगा, a की वैल्यू यहां पर 3 से डिवाइड होकर कितना देगी, 23 दे देगी, 23 दे देगी। a निकाल लेंगे, बाद में a की वैल्यू यहां रख के इनका मल्टीप्लाई करेंगे और 483 निकालेंगे, फिर वहां से d निकलेगा, फिर ये सारी वैल्यू रखेंगे, तब आंसर आएगा। वैसे नहीं करने वाला हूं। ऐसे सवालों में ऑप्शन से देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है। ऑप्शन से कैसे देखेंगे, दो सबसे छोटे टुकड़े उठाइए, उनका गुणा करके देखिए 483 किस में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो सबसे छोटे टुकड़े कौन है, एक 19 है, एक कितना है 23 है। तो 9 4 13, भाई डिफरेंस तो सेम है, 4 4 का है तो एपी तो है ही है, एपी तो है ही है। पहले तो एपी चेक कर लो, बाद में इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई कितना आता है। देखिए पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, केवल यूनिट प्लेस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27 है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी चीज आएगी उसमें क्या होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए गुणा करने पर, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, 483। तो यहाँ कहाँ आ रहा है 3, नहीं आ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बड़ा नंबर 23 है। तो 7 3 21, ये यूनिट प्लेस पर हमको कितना दे रहा है, इकाई का अंक कितना दे रहा है भाई, इकाई की जगह कितना दे रहा है, यूनिट प्लेस पर 1 दे रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो जिसमें 3 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ये आप बड़ी तेजी में देख सकते हैं, मैं तो आपको समझाने में टाइम ले रहा हूँ। 15 ये हो गया, 23 ये हो गया, 5 3 15, ये हमारा इकाई का अंक 5 आ रहा है, यानी जब भी इसको गुणा करेंगे तो अंत में 5 वाला ही नंबर कोई मिलेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन खारिज हो गया। डी ऑप्शन पे आइए, 21 ये हो गया, 23 ये होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे पक्का 483 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 दे रहा है, जो कि हमारे मल्टीप्लाई वाले यहां पर हमारे पास 483 उसमें 3 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट ऑप्शन। इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे।